हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के जो छात्रावास अधीक्षक तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का जो है यहाँ पे कंप्यूटर का सेशन चलाया जाएगा और बढ़िया बढ़िया तैयारी करते रहिए। यहाँ पे जो कंप्यूटर से संबंधित 50 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएगा, जिसमें 25 नंबर लाना कंफर्म है। मतलब 25 नंबर लाएंगे तभी आपका जो पेपर यहाँ पे आगे चेक होगा। तो 25 नंबर कंफर्म यहाँ पे लाना पड़ेगा आपको। प्रीवियस यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन को पैटर्न को तैयार किया जाएगा, फिर वो सेशन आगे आपको चलाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुछ जो आपका जो कंप्यूटर का जो 50 में 25 नंबर का लाना इसमें कंपलसरी है, क्योंकि इसी का ज़्यादा वेटेज है। इसमें जाके छत्तीसगढ़ से मान्यधन वगैरह पे क्लासेस हो रही, इसको जाके जुड़िएगा। वही आपका पुलिस वगैरह सभी के लिए काम आएगा, पीएससी वगैरह के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो आपका जो भाग्य है आपका कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर वायरस जो खालिस्तान वायरस के एक उदाहरण है भाई, आपका जो है पॉलीमार्फिक का एक उदाहरण है, मल्टी परटाइट का, या आपका मैक्रो का, या बूट सेक्टर का। तो कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं आपका किसका उदाहरण है? ये आपका पॉलीमार्फिक का उदाहरण है। याद रखिए आगे जो 2018 ये आपका 2016 का है। तो प्रीवियस ईयर में ए ऑप्शन यहाँ पे लिया गया था। तीसरा पॉलीमार्फिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक CDR जिसको ये CDR ये जो CDR होता है, कॉल रिकॉर्डिंग डाटा, इसका फुल फॉर्म होता है। तो CDR को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, वाम के रूप में, वोरो के रूप में, वाट के रूप में, या WMARO के रूप में। तो इसको जो है वाम के रूप में जाना जाता है। ये जो है डाटा प्रोसेसिंग होता है। वार में जो है एक तरह का प्रोसेस होता है, और जो है जो CDR को जो है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। मतलब वार में के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? लाइंस तथा यहाँ पे स्पेसेस में, या आपका लेयर्स एंड प्लेन यहाँ पे लेंस में, या रो तथा कॉलम में, या हाइट तथा विड्थ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रो तथा कॉलम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्प्रेड जो शीट में डाटा ये जो है किस तरह यहाँ पे जमा होता है या होता है, तो इसमें रो और कॉलम यहाँ पे होता है। कोई किसी यहाँ पे डाटा वगैरह यहाँ पे जो बनाते रहते हैं कंप्यूटर में, ऑफिस वगैरह में, तो इस तरह को वही बोला जा रहा है। स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है, तो रो तथा कॉलम में होता है डाटा। कोई भी तैयार जैसे कपड़ा शॉप में जैसे आप बिलिंग वगैरह करते हैं देखे होंगे, तो या तो डाटा इस तरह के यहाँ पे जो है निकाल ली जाती है, या आपका जो है इस तरह के डाटा यहाँ पे रहती है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। माइडूम, वाम वाम बोलते हैं इसको, वायरस, या आपका ट्रोजन हॉर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है एक तरह का मालवेयर कंप्यूटर पर भी बताए हुए एक प्रोग्राम है करके। तो मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाती है। मतलब जो है एक तरह का कंप्यूटर वायरस भी समझ सकते हैं। मतलब खुद का ही जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी प्रतियां आप बनाता है, एक तरह का मालवेयर कंप्यूटर वायरस से समझ सकते हैं यहाँ पे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक CD का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क की भंडारण क्षमता को मापा जाता है किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, या टेराबाइट में। तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर डिस्क की जो भंडारण क्षमता, जो उसकी स्टोरेज होती है, इसको कैसे मापा जाता है? इसको मेगाबाइट से किसके नापा जाता है? इसको मेगाबाइट बोलते हैं। मेगाबाइट, तो इसको याद रखिएगा। 700 MB तक के जो है इसमें स्टोरेज होती है CD में। तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर टास्क मैनेजर की को किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? यहाँ पे अल्टर से, कंट्रोल से, या डेल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऐसे करके रहता है, अल्टरनेट, कंट्रोल और डेल जैसे। तो कंप्यूटर के जो टास्क मैनेजर होता है, जो फाइल वगैरह यहाँ पे अंदर जैसे जाते हैं, यहाँ पे जो भी आपका फाइल ओपन करना है, तो इस तरह का जो इसको इससे इस माध्यम से यहाँ पे
खोल सकते हैं ए माध्यम से। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? या फिर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो प्रिंटर की गति को नापने के लिए जो है किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? CPM, LPM, PPM या इनमें से सभी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के जो है प्रिंटर होते हैं। आप देखे होंगे इंकजेट प्रिंटर और बहुत सारे जो है लार्जेस्ट प्रिंटर वगैरह यहाँ पे होते हैं। नॉर्मल प्रिंटर अलग देखे होंगे, इंकजेट अलग होता है, लेजर प्रिंटर अलग होता है। इस तरह के बहुत सारे प्रिंटर होता है जिसको CPM के माध्यम से नापते हैं, LPM के से नापा जाता है और आपका PPM से भी यहाँ पे नापा जाता है। मतलब ABC इन तीनों माध्यम से है प्रिंटर की गति को नापने के लिए इस यूनिट का उपयोग किया जाता है। मतलब ये तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं? याद रखिए कि इसका गूगल के डिजिटल पेमेंट को सिस्टम को क्या कहते हैं? गूगल वॉलेट, गूगल पेमेंट, गूगल मनी या गूगल कैश बोलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको गूगल वॉलेट बोला जाता है। तो गूगल के जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को गूगल वॉलेट कहा जाता है। अगर मैं गूगल की बात करूं, इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना किया गया था। स्टीव जॉब्स अभी जो है इसके CEO हैं गूगल के। इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेड क्वार्टर जो है अमेरिका का, जो कैलिफोर्निया जो सिटी है अमेरिका का, वहाँ पे जो इसका हेड क्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, और इसके अगर संस्थापक पूछे तो इसके संस्थापक कौन है जी? लैरी पेज इसके संस्थापक है। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइरस। शब्द सुने होंगे। तो जो साइरस होता है जो एक तरह का इसमें से बोला जा रहा है सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिकों मतलब उपयोग में लाया जाता है। तो साइरस जो है एक तरह का सर्च इंजन है। जैसे आप गूगल वगैरह क्रोम, वो तो सभी के लिए है, आम जनता के लिए है। लेकिन जो साइरस जो है एक तरह का सर्च इंजन है, ये खासकर वैज्ञानिकों के द्वारा इसको उपयोग में लाई जाती है। कुछ यहाँ पर सर्च करने के लिए, जो है ब्रह्मांडिक खोज करने के लिए जो है खास करके जो साइरस सर्च इंजन को विशेषकर इन लोग उपयोग किए। मतलब वैज्ञानिकों के लिए अपने लिए जो है खास करके शोध वगैरह करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए इसको तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज, इनपुट आउटपुट दोनों हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है कंप्यूटर। बाकी जो सब सेशन चलाऊँगा तो इस सभी को पिछले बार लगभग 1000 क्वेश्चन में कवर कराया था। जिन स्टूडेंट मेरे से पढ़े होंगे तो सब पूरा रट गया होगा। तो जो है यहाँ पे जो कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो याद रखिए माउस जो है कि इनपुट डिवाइस है। 1910 में जो डगलस करके जो वैज्ञानिक है अमेरिका के, इन्होंने पहले बार जो है लकड़ी से, पहले जो अभी तो जो माउस आ रहे वो जो है पहले जो है माउस लकड़ी का बना था। जब स्टार्टिंग में आया तो 1910 में डगलस जो है इन्होंने यहाँ पे जो है इनपुट डिवाइस है माउस, तो इन्होंने लकड़ी से बना हुआ पहले माउस आया था। फिर यहाँ पे जो है माउस जो है यहाँ पे जो है फाइबर वगैरह से बन के आता था। अब वो सीधा वायरलेस वगैरह जो है माउस आ चुकी है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मल्टीमीडिया जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, पावर पॉइंट, पेज मेकर, फ्लैश या कंप्यूटर गेम्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेज मेकर। ये जो है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो पावर पॉइंट ये जो है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फ्लैश भी जो है आपका मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी जो कंप्यूटर जो गेम्स है ये भी आपका जो है एक तरह का मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी जो पेज मेकर है इसका उपयोग हम इस तरह के उपयोग में हम नहीं ला सकते हैं। पेज मेकर ऑफिस वगैरह काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई या इसको जो है क्रेटेल या इसको डिलीट करने की अनुमति देती है, ये जो है सेवा क्या कहलाती है? विकास, ब्लॉग्स, होम पेज या वेब सर्वर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका होम पेज में जाएंगे तो ये सभी आप एडिट भी कर सकते हैं, वेबसाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर से क्रिएट कर सकते हैं या डिलीट भी। ये जो है अनुमति ये आपका होम पेज, मतलब होम पेज मेन पेज होता है। आप कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह में देखें, होम पेज में जाने से बहुत सारे काम यहाँ पे
सभी तरह के काम हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई डेंसिटी या डबल जो साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.44। ये डाटा याद रखिएगा। MB मतलब मेगाबाइट इसका फुल फॉर्म होता है। तो 1.44 जो मेगाबाइट है, जो हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क ये जो डाटा स्टोर कर सकती है। तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है। CDR/W, CDR, DVD/RW या फ्लैश ड्राइव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा CDR इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखे होंगे जो CDR होता है, एक तरह इसमें डाटा आप रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे CD DVD में डाटा रख सकते हैं यहाँ पे, उसी तरह CDR जो है इसमें डाटा आप रख सकते हैं। तो ये जो उपयोग डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, मतलब एक बार डेटा आप इसमें उपयोग कर सकते हैं, बाकी नहीं। जैसे DVD CD में कर सकते हैं डाटा उपयोग, लेकिन इसमें जो है एक बार आपका उपयोग करेंगे, इसके बाद उपयोग में नहीं आएगा। तो आपका CDR, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डार्ट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है, एक तरह का ये भी प्रिंटर है, सुपर फास्ट चलती है। तो डार्ट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है ये आपका यूनि डायक्लेरेशनल है या बाई डायक्लेरेशनल है या यहाँ पे सीक्वेंशियल है या रैंडम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, डार्ट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है यहाँ पे सीक्वेंशियल है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो सर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इसमें जो है पिन लगा होता है अंदर में यहाँ पे जो है, और जैसे जो रबर पिन से टकराती है और यहाँ पे जो है एकदम जो प्रिंट यहाँ से होती है बारीक यहाँ पे, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका सीक्वेंशियल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग, अल्टाविस्टा, गूगल या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है आपका बिंग है, मतलब याद रखिए ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी की, तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम और जाने माने जो है सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखें अमेरिका का जो राजधानी है वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके CEO कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CEO सत्य नडेला हैं। इसको वर्तमान में जो है यहाँ के इस कंपनी के CEO हैं, और जो है उसको तो सभी जानते होंगे। इसके फाउंडर कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। इसके जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, सभी जानते होंगे। बिल गेट्स और इनके जो दोस्त हैं पॉल एलन, इनके द्वारा जो है इस कंपनी को इनके द्वारा स्थापना किया गया था मिल के। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विंडोज और डास ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर की योग्यता है मल्टीटास्क का, स्पीड अप का, रन ए प्रोग्राम का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मल्टीटास्क है। विंडोज और डास ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मुख्य जो अंतर की योग्यता मल्टीटास्क होता है, और विंडो के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं विंडो के, सभी जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार हुआ रहता है। तो इसको भी याद रखिएगा। विंडो विंडो अगर जितने भी सॉफ्टवेयर अगर आती है तो ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार किया गया रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन से दो वैध IP एड्रेस है। IP एड्रेस मतलब क्या होता है, तो जो IP एड्रेस होता है इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं। तो इसी का जो है IP एड्रेस जो वैध होता है नंबर होता है यहाँ पे 192.168.56.115। ये जो डाटा याद रखिएगा यहाँ पे, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 192 फिर 168.56.115, ये डाटा याद रखिएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इनमें से कौन से जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो कंप्यूटर का हर क्षेत्र में आजकल काम हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो हर क्षेत्र में जो है कंप्यूटर को उपयोग किया जा रहा है। शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य वगैरह यहाँ पे हर क्षेत्र में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाए।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसको बोला जा रहा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को लास्ट को देख के 1 से 2 बार नहीं 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, लेकिन आंसर सही लगाइएगा। यूनिक्स, विंडोज, एप्पल या आपका लिनक्स। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज़ जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। बाकी यूनिक्स, एप्पल, लिनक्स ये सभी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्द लाऊंगा, पूरा इसको कंप्लीट करा दूंगा। पिछले और प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके से, कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे, उन सभी को कवर कराया जाएगा। फिर मैं जो है ये ठीक इसी हिसाब से इससे बेटर जो क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जो है 25 नंबर लाना कंपलसरी ही मान के चलिएगा। 25 नंबर जब तक आप लाएंगे नहीं तब तक पेपर आपका आगे चेक नहीं होगा, ये मान के चलिएगा। तो चलिए सेशन आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।